वेलकम बैक टू द एक्सक्लूसिव सीरीज ऑफ ईडियम्स गैलरी। तो ये पर्टिकुलर वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो एसबीआई एंड आईबीपीएस क्लर्क पीओ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ईडियम। दिस इज डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज। डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज हम उनको बोलते हैं जो हमेशा अपने कामों में मिस्टेक्स या एरर्स छोड़ जाते हैं। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी हम अल्फ़ाबेट आई लिखते हैं तो उसके ऊपर हमेशा डॉट लगाते हैं, एंड जब भी हम टी लिखते हैं तो उसके क्रॉस लाइन लगती है हमेशा सेंटर में, है ना। तो अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो हम उसको बोलेंगे डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज। सो दिस इज ईजी, राइट? लेट्स डन विद दिस एग्जाम्पल. Robin, why can't you dot the i's and cross the t's? I always find mistakes in your homework. Clear? So this is easy example. So the second idiom, this is rain on everyone's parade. Rain on everyone's parade हम उनको बोलते हैं जो हमेशा किसी की सेलिब्रेशंस या किसी की पार्टीज़ को स्पॉइल कर देते हैं, किसी के एन्जॉयमेंट को ख़त्म कर देते हैं, राइट? तो ऐसा काफ़ी बार हमारे साथ होता है, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी से hate to rain on your parade but your movie plan is cancelled due to the long power cut in the city. Okay, so शहर में बहुत बड़ा पावर कट लग गया है तो तुम्हारा मूवी देखने का प्लान जो है वो बिल्कुल चौपट हो चुका है. सो सॉरी फॉर रेन ऑन योर परेड. ओके, सो दिस वाज फन. सो द नेक्स्ट इडियम, दिस इज अंडर द वेदर. अंडर द वेदर हम तब होते हैं जब हमारा कोई काम करने को मन नहीं करता है, तो हम हमेशा अंडर द वेदर होते हैं जब हमें पढ़ने के लिए कहा जाता है, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल इफ वी से आई डिड नॉट गो टू द वर्क टुडे एज आई वॉज फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, राइट? Okay, so the fourth idiom, this is go the whole hog. Go the whole hog हम उनको बोलते हैं जो एक ही टाइम पे सारा काम कंप्लीट करते हैं, ठीक है? तो हॉग का मतलब होता है पिग्स के मीट को हम होग बोलते हैं, ठीक है? डन. फॉर एग्जाम्पल, दे बॉट द रूम एंड देन डिसाइडेड टू गो द होल होग एंड गॉट अ हाउस. तो पहले उन्होंने एक रूम खरीदा, बाद में उन्होंने सोचा कि हम पूरा का पूरा घर ही खरीद लेते हैं, ठीक है? तो दे गो द होल होग. सो द नेक्स्ट इडियम, दिस इज ऑन आइस. ऑन आइस इडियम हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी प्लान या आइडिया को थोड़ी देर के लिए डिले कर देते हैं, ठीक है? तो ऑन आइस मीन्स किसी प्लान को डिले करना. फॉर एग्जाम्पल, दिस मैटर शुड बी ऑन आइस फॉर अ वाइल. इस प्लान को थोड़ी देर के लिए डिले कर दीजिए, ठीक है? एंड द नेक्स्ट इडियम, दिस इज बी ऑन टोज. बी ऑन टोज हम तब बोलते हैं जब हम किसी भी काम को करने के लिए रेडी रहते हैं, टू रेडी फॉर एन एक्ट, right? For example, I have to stay on my toes to keep from getting fired. So अगर मुझे अपनी जॉब बचानी है, मुझे अपनी ज़िंदगी बचानी है, तो मुझे हमेशा भी on toes रहना पड़ेगा. So cracking out the seventh idiom, this is grabbing the eyeballs. ग्रैबिंग द आई बॉल्स सिचुएशन तब होती है जब हम अपनी आंटीज़ को बताते हैं कि आंटी जी मैंने अपना बैंकिंग का मेंस क्लियर कर लिया है. तो उनकी सिचुएशन कुछ ऐसी होती है, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन टू द मार्केट एंड अ क्यूट पपी ऑन द रोड ग्रैब माई आई बॉल्स. तो मैं एक मार्केट में जा रहा था तो वहाँ पे एक पपी था, बहुत अच्छा लगा मुझे. सो इट जस्ट ग्रैब माई आई बॉल. सो द नेक्स्ट इडियम, दिस इज टेक एवरी वन टू द टास्क. टेक एवरी वन टू द टास्क आप उनको बोलेंगे जो हमेशा आपकी गलतियों में आपको डांटते रहते हैं, भले ही आपकी गलती ना भी हो फिर भी. फॉर एग्जाम्पल, मॉम टुक मी टू द टास्क ओवर द गार्बेज शी फाउंड इन माई कार. ओके, सो मेरी कार में इतना सारा कचरा देख के मेरी माँ मुझे डांटने लग पड़ी. ओके, सो ये लास्ट इडियम है, गिविंग अ जंप स्टार्ट. गिविंग अ जंप स्टार्ट हम तब बोलते हैं जब किसी काम की शुरुआत ही बहुत शानदार हो. ओके, फॉर एग्जाम्पल, मेटावर्स कुड हैव अ जंप स्टार्ट आफ्टर इट्स नेम चेंज फ्रॉम फेसबुक. तो फेसबुक का नेम मेटावर्स से जब से चेंज हुआ है तो ये स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छी शुरुआत कर सकता था, बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है? सो ये सारे इडियम्स थे. नाउ इट्स टाइम फॉर शॉर्ट टेस्ट. ओके, so first question, you must be extra careful with even minor details with electrical work. तो जब भी आप कोई बिजली का काम करने जाते हैं तो उसमें आपको बहुत ही छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है? तो इसका इडियम क्या रहेगा? गो द होल होग, बी ऑन योर टोज, डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज. डन. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, you don't have to rebuke everyone angrily who misuse the office facilities for personal use. तो रिब्यूक का मतलब होता है मना करना, ठीक है? रिब्यूक एवरीवन एंग्रीली, इसका क्या इडियम रहेगा? इज इट टेक एवरीवन टू द टास्क, रेन ऑन एवरीवन's parade, और अंडर द वेदर? डन. द थर्ड क्वेश्चन, दिस इज
आई वॉज सस्पेंडेड फॉर ओवर अ मंथ वाइल द मैटर वॉज बींग डिबेटेड। तो सस्पेंडेड यहाँ पे किस ईडियम का मीनिंग है? इज इट बी ऑन टोज, ऑन आइस और ग्रैबिंग द आई बॉल्स? So keep typing the correct options in the comment section below. Okay, all the best. Thank you for watching.